अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जो लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं या फिर जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप सबके लिए कौन सा बैंक अकाउंट सबसे बेहतर रहेगा, करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट? इन दोनों में से कौन सा अकाउंट जो है वो हमें ओपन करना चाहिए? मैं कौन सा आपको मशवरा दूंगा कि आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे पहले थोड़ी सी सिंपल सी डेफिनेशन के करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में फ़र्क क्या होता है। जो सेविंग अकाउंट होता है उसके ऊपर जो आप जितना पैसा रखते हैं वो हर बैंक का अपना एक हिसाब होता है, अपना एक सिस्टम होता है कि वो आपको डेली वाइज या फिर वीकली वाइज या फिर मंथली या फिर 6 मंथ के बाद या सालाना तौर पे जितना भी आपका पैसा होता है उसके ऊपर आपको प्रॉफिट देते हैं। उसको कहते हैं सेविंग अकाउंट। यानी कि आप कोई भी सेविंग करते हैं तो उसके ऊपर अगर आप बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं तो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब अगर वो बैंक कन्वेंशनल है तो वो सूद होगा, अगर इस्लामिक है तो फिर मेरे ख्याल में सूद नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप किसी आलम से मशवरा ज़रूर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आ जाती है सेविंग अकाउंट के अंदर। यानी कि सेविंग अकाउंट के अंदर एक डाउट भी रहता है कि या जो बैंक हमें प्रॉफिट दे रहा है वो सूद है या फिर नहीं, हलाल है या फिर हराम है। तो इस हवाले से अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहें तो किसी आलम से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। ये चीज़ होगी सेविंग अकाउंट की कि इसके ऊपर जितना आपका बैलेंस होगा उस पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब दूसरे नंबर पे इसके मुतबादिल आ जाते हैं करंट अकाउंट के ऊपर। करंट अकाउंट के अंदर ये चीज़ है ही नहीं, जितना आपका पैसा पड़ा हुआ है वो बस उतने का उतना पैसा ही पड़ा रहेगा। जब आपका जितना दिल करता है आप निकाल लें, ट्रांसफ़र करें, कोई पेमेंट करनी है, जो कुछ मर्जी करें। सिंपल वर्ड्स में करंट अकाउंट के अंदर जितना आपका पैसा है ना आपका कोई इजाफी पैसा आपके बैंक आपसे लेगा, यानी कि ना आप जितना बैलेंस आपने रखा हुआ है उससे कोई डिडक्ट करेगा, ना आपको कोई प्रॉफिट देगा। लेकिन सेविंग अकाउंट में अगर बैंक की कंडीशंस आपको देखनी पड़ेंगी, उस पर लॉस भी होता है, लेकिन लॉस नॉर्मली होता नहीं है, हमेशा प्रॉफिट ही होता है, लेकिन उसमें सूद आ जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में ये चीज़ें हो गई करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। अब कौन सा अकाउंट आपको ओपन करना चाहिए, मेरा ज़ाती मशवरा, देखिए हर किसी की अपनी राय होती है। मैं आपको एक मशवरा दूंगा बहुत ज़बरदस्त, जो मुझे बेहतर लगता है अपने लिए, मैं अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करता हूँ। वो ये कि बैंक के साथ किसी किस्म की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें। इन्वेस्टमेंट वही मतलब कि सेविंग अकाउंट आप ओपन नहीं करें। बैंक के साथ बैंक को इस हद तक इस्तेमाल करें कि जो आपके पास पैसा है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ट्रांसफ़र करना है, इजाफी पैसा उसमें करंट अकाउंट की सूरत में रखें। यानी कि करंट अकाउंट ओपन करें, करंट अकाउंट की सूरत में रखें, ताकि आपका माइंड थोड़ा भी सा भी खराब ना हो कि यार ये कहीं जितने मेरे हलाल के पैसे हैं उसके ऊपर कोई सूद ना आ जाए, कोई प्रॉफिट ना आ जाए। तो इस चक्कर से बचने के लिए करंट अकाउंट ओपन करें, ना किसी किस्म का कोई प्रॉफिट आएगा, ना आपके माइंड में ये चीज़ आएगी कि यार जितना बैलेंस मेरा था उस पर ज़्यादा हो गया है तो ये पता नहीं अब सूद है, ये हलाल है या हराम है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मेरा ज़ाती मशवरा है कि चुप करके आप करंट अकाउंट ओपन कर लें। दूसरे साइड पे अगर आपने सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो आप किसी ऐसे बैंक को चूज़ करें जो इस्लामिक बैंकिंग करता हो। इस्लामिक बैंकिंग के हिसाब से फैसल बैंक भी है, मेज़ान बैंक भी है, एमसीबी बैंक भी है। तो ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस आप देख लें, इनके पास फतवे भी मौजूद है उलमा के जो कहते हैं कि इनके साथ जो बैंकिंग है वो हलाल है। तो आप किसी आलिम से मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन मेरा ज़ाती मशवरा है कि आप आलिम से मशवरा करें, वो सारी चीज़ों से सब बचने के लिए कि आपका माइंड कन्फ्यूज़ ना हो, इससे बचने के लिए करंट अकाउंट सबसे बेहतर है, चाहे आप पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं। करंट अकाउंट में भी कोई लिमिट नहीं होती, जितना मर्जी पैसा रखें, जब जितना मर्जी निकालें, डालें, ट्रांजैक्शन करें, कोई ऑनलाइन पेमेंट करें, कोई कंडीशन इस तरह की नहीं होती। अब नॉर्मली इसे जहाँ पे जैसे भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।